राजधानी दिल्ली इन दिनों खूब सुर्खियों में हो भी क्यों ना, आखिर G20 की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है, जिसके तमाम प्रकार की तैयारियां दिल्ली प्रशासन सरकार की तरफ से की जा रही हैं। इस दौरान अगर जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरेगा वो है यहाँ की डिश, यानी कि खाने पीने की चीजें। इसी कड़ी में दिल्ली में एक फूड बस की सेवा चालू की गई, जिसमें कई देशों के नामों से मेनू तैयार किया गया है। आपको दिखाते हैं। 9 और 10 तारीख वो ऐतिहासिक दिन जब भारत G20 की अध्यक्षता करेगा और 20 ऐसे कंट्री और उसके साथ ही साथ कुछ गेस्ट कंट्रीज होंगे जो भारत में होंगे। उनके प्रतिनिधि मंडल को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। जायके को लेकर लगातार बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी तैयारियां कर रहे हैं और इसी क्रम में इस वक्त मैं दिल्ली के एक ऐसे रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ जो बस है और खास तौर पर इस बस के माध्यम से जो फूड फ्रेंडली लोग हैं या फिर वो लोग जो खाने पीने में ज्यादा भरोसा रखते हैं, उनके लिए यहाँ बस लगाया गया है और इस बस का नाम साफ तौर पर फूड बस ऑफ इंडिया है। यानी कि जिस तरीके से हम भारत को प्रतिनिधि कर रहे हैं, ये बस भी कहीं ना कहीं भारत के उस खान पान को बढ़ावा देने में विश्वास रखता है। और इस वक्त साफ तौर पर आप मेरे हाथ में एक मेन्यू देखेंगे जहां पर कुछ ऐसे कंट्रीज के फ्लैग लगाए गए हैं जो कंट्रीज G20 में हिस्सा लेने वाले हैं और उनके फूड के फ्लेवर को भी इस बस में, इस रेस्टोरेंट में बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो भारतीय दिल्ली में मौजूद है वो यहाँ पहुंच सके और इसका लुत्फ उठा सके। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं इस पूरे आइडिया के जो प्रोमोटर हैं और साफ तौर पर जो थॉट है कि खाना क्या बनना चाहिए, फ्लेवर कैसा होना चाहिए, वो शेफ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। उनसे ही जानेंगे उनकी ज़बानी कि आखिर ये आइडियाज कहाँ से आया, क्या मंशा है। सब पहला सवाल ही यही कि ये इतने खूबसूरत से बॉल को किस तरीके से सजाना है, क्या फ्लेवर होगा, ये तमाम आइडिया कैसे आया? मैम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ फूड बस ऑफ इंडिया में और थोड़ा सा फूड बस ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाहता हूँ। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे ओनर्स मिस्टर सुखराज सिंह और मिस आरुषि सिंह का है, जिन्होंने लंदन की डबल डेकर बस का डिज़ाइन हिंदुस्तान में लेके आए और ये बस 24/7 खुलती है। अगर आपको 2 बजे 3 बजे रात को भी कभी भूख लगे तो बेशक ऑर्डर करिए, वी आर ओपन 24/7। अब G20 एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। हमें बड़ा गर्व है कि हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में ये G20 इस बार इंडिया में हो रहा है। ये हर एक हिंदुस्तानी के लिए गौरव की बात है और उसको मद्देनजर रखते हुए हमने जो भी कंट्रीज हैं उनके मेन्यू को हमने रिफाइंड किया और उनके मेन्यू को हमने क्रिएट करके इस मेन्यू में डाला है। और इसमें हमें 10 देशों का भोजन है। आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम से लेकर मैक्सिकन, अमेरिकन, यूरोपियन, इटालियन, लेबनीज, शेजवान, चिली, चाइनीज, आफ्टर दिस फ्रेंच एंड US। तो करीबन 10 देशों का हमने खाना है डाला है। इससे हम ये दिखाना चाहते हैं कि खाना, हर एक देश का खाना कैसा होता है और हमारी यंग जनरेशन जो भी यहाँ पे आते हैं वो जान सकें इस G20 के बारे में, क्योंकि मैम आप खाना ही सबसे सही तरीका है किसी भी देश के कल्चर को, किसी की देश के उसको पहचान जाने के लिए। तो हमने ये प्रयास किया है और हम ये कामना करते हैं कि ये G20 एक बहुत बड़ा हिट होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं। क्या आपने कहा कि खाना जो माध्यम होता है किसी भी देश के कल्चर को पहचानने का, लेकिन साफ तौर पर ये जरूर बताएं कि कैसे दिमाग में आया कि इस तरीके से हम एक फूड मेन्यू को तैयार करते हुए जो हमारे देश के युवक है या फिर जो देश के लोग हैं उनको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जायका है उसका फ्लेवर उनको हम देश में बैठे दे सकते हैं। किस तरीके से ये पूरा आइडिया आया G20 को लेकर? मैम देखिए, यही एक सही समय था और इस समय G20 हमारे यहाँ हो रहा है, तो हमने सोचा जब हमारे प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा ये समिट कर रहे हैं तो हम भी एक छोटा सा योगदान करें। हमने सर्च करना चालू किया और सर्च करके हमने ये सोचा कि अपने ओनर्स के साथ बैठ के मिस्टर सुखराज सिंह और आरुषि सिंह के साथ कि क्या किया जाए। तो इस हमने दिमाग लगाया। मैंने उनको एक मेन्यू सजेशन दिया। हमने एक मेन्यू क्रिएट किया कि क्यों ना एक G20 मेन्यू सजेस्ट किया जाए। ठीक है, तो हमने G20 मेन्यू सजेस्ट किया और फिर हमने डिफरेंट देश के कुजीन्स को इसमें डाला। यही
जो आइडिया ये था कि जो यूथ्स हैं, जो यंग्स हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि G20 और ये इस मेन्यू के जरिए G20 को ज़्यादा से ज़्यादा फेमस प्रमोट करना चाहते हैं मैम, ये चीज़ है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। इस वक्त मैं एक फूड बस के सामने खड़ी हूं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस बस पर भी G20 का बैनर लगाया हुआ है और यहाँ पर भी वही लोगो आपको दिखाई देगा जिसमें साफ तौर पर एक लोटस यानी कि कमल का फूल बना हुआ है और उसके ऊपर पृथ्वी विराजमान है। साफ तौर पर जिस तरीके से हम जानते हैं कि G20 का जो थीम है वो वासुदेव कुटुंबकम है और उसके साथ ही साथ किस तरीके से पृथ्वी को हरा भरा रखना है और किस तरीके से वन अर्थ वन फ्यूचर वन लाइफ, ये जो गोल है इसको G20 दिखाने वाला है। और साफ तौर पर इसको देखते हुए यहाँ पर इस बस में जो फूड आइटम्स मिलते हैं वो G20 के थीम पर होंगे। 20 ऐसे देश जो G20 को रिप्रेजेंट करते हैं और G20 का हिस्सा है और साफ तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी में GDP में सबसे ज़्यादा अहम योगदान देते हैं। वैसे डिशेस के नाम भी लगाए गए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ब्रिटेन है वो हिस्सा है और उसी तरीके का एक डिश यूनाइटेड किंगडम कोल्ड कॉफ़ी, यानी कि आपको ब्रिटेन का टेस्ट इस फूड बस में मिलेगा। वहीं उसके साथ ही साथ अलग अलग जो कंट्रीज़ है, जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं, उनके टेस्ट को भी यहाँ जो लोग आएंगे, जो लोग आकर जायका लेना चाहते हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और पहुँचकर उसका लुत्फ़ उठा सकेंगे। और साफ तौर पर इस वक्त ये जो फूड ट्रक है ये लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बस पर लोग आ रहे हैं और G20 कंट्रीज़ के व्यंजनों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जो अध्यक्षता कर रहा है इस बार G20 का, उसमें क्या कुछ खास है। भारत इस बार जो देश में मेहमानों को लेकर आएगा इस फूड बस में और वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो G20 कंट्रीज़ के होंगे और वो लुत्फ़, वो जो स्वाद है वो लोगों को मिल पाए, इसको देखते हुए साफ तौर पर इस बस में आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं और वो लुत्फ़ उठा रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उस स्वाद को वो जान पाए, उस फ्लेवर को वो जान पाए। और साफ तौर पर लगातार जो मिसालें दी जा रही हैं या फिर गेस्ट के लिए जो बड़े बड़े होटल्स तैयार कर रहे हैं वो भी यहाँ पर उस मेन्यू को देखते हुए काम कर पाए। देखिए यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी हैं जो पहुँचे हैं। चलिए उनसे जानेंगे कि आखिर G20 को लेकर उनका क्या जो है ओपिनियन है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि G20 भारत में होने वाला है, अध्यक्षता किया जा रहा है, आपका क्या ओपिनियन है? आपने कौन कौन से ऐसे आइटम्स चखे जो आपको लगा कि नहीं विदेशों में भी ठीक ऐसा ही मिलता होगा और हमारा भारत फूड के टर्म्स में भी तैयार है? ये अभी हमने यूनाइटेड किंगडम कोल्ड कॉफ़ी ट्राई करी, इसका टेस्ट बेटर था और फ्राइज़ खाए थे। अफोर्डेबल प्राइस पे है यहाँ पर सब अवेलेबल। यहाँ की एम्बियंस बहुत अच्छी है और अट्रैक्टिव करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है यहाँ पर आने के लिए। बाकी टेस्ट में तो गुड है। आप स्टूडेंट हैं? यस मैम। कि तो G20 हमारे देश में होने वाला है, इसको लेकर एक इतना बड़ा इवेंट भारत अध्यक्षता करने वाला है, कैसी फीलिंग है? जिस तरीके से आप तैयारियां सुन रहे होंगे, न्यूज़ के माध्यम से भी आपको जानकारियां मिल रही होंगी, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया को लेके कुछ कहेंगे? जी, हमें प्राउड है कि इंडिया में ऐसा ऑर्गेनाइज हो रहा है ऐसा, और इसमें ग्लोबली हमारी रेपुटेशन भी इंक्रीज़ होएगी। बस आप भी पहुंचे हैं, आपने क्या कुछ ऐसा खाया? जब आपने मेन्यू देखा तो आपको ये फ्लैग्स देखकर क्या कुछ अट्रैक्टिव लगा और क्या रीज़न रहा कि आपने सेलेक्ट किया कि आप यहाँ पहुँचे, इन डिशेज़ का लुत्फ़ उठाए? बेसिकली ये डिशेस बाहर की कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसमें जैसे ये तमिलियंस इडली सांभर था, मैंने ये ट्राई किया। ये बेसिकली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे इटालियन में मार्गरेटा पिज़्ज़ा है, ये इटली को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और हमें जानने को भी मिल रहा है कि अलग अलग कंट्रीज़ में क्या क्या अलग अलग टाइप्स की डिशेस बनती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है हमारी कंट्री के लिए और हमें हमारी कंट्री को भी बाहर की कंट्रीज़ के लिए रेपुटेशन बढ़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ लोग जो है वो पहुँच रहे हैं और साफ तौर पर यहाँ बस में मिलने वाले जो व्यंजन है उनका लुत्फ़ उठाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और उनका कहना है कि खास तौर पर जो थीम है वो काफ़ी अट्रैक्ट करती हुई दिखाई दी। थीम इसलिए अट्रैक्ट करती हुई दिखाई दी है क्योंकि उनको दूसरे देशों के स्वाद को, जायके को जानने का मौका मिल रहा है। नाम के साथ साथ
G20 के जितने भी लोग हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं या फिर डेलीगेशन है, वो भारत पहुंचने वाले हैं। और इसी दिल्ली में 9-10 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पे सबकी नज़र होगी, क्योंकि भारत मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। उस इवेंट का नाम G20 है। भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला है। इसके बाद भारत के बाद ये मौका ब्राजील को मिलेगा, लेकिन भारत वासुदेव कुटुंबकम की जो थ्योरी है, अतिथि देवो भव का जो उनका लक्ष्य है, ये तमाम चीज़ों को पूरा करता हुआ साधता हुआ नजर आएगा। और शायद इसीलिए दिल्ली का हर चौराहा तैयार है। और अगर जायके की बात करें या फिर हम बात करें दिल्ली वासियों की, तो वो पूरी तरीके से तैयार है, इस मेगा इवेंट को समझ भी रहे हैं और शायद इसी की वजह से इसका लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय।